सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस त्यौहार को मनाए जाने से संबंधित पौराणिक कथाएं। जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनके हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। हमें स्कंद पुराण, पद्मा पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लिया था और ब्राह्मण के वेश में असुर राज बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए और राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। तब विष्णु भगवान ने पूछा कि हे राजन, अब बताइए कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से प्रसन्न होकर रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन दैत्यराज बलि ने इस वरदान के साथ ही अपने भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी लिया था। लेकिन भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद पुनः माता लक्ष्मी के पास जाना था। लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वही रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित होने लगी। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रवण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में मनाया जाता है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। द्रौपदी के इन्हीं कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी साड़ी को इस पुण्य के बदले श्री कृष्ण ने इतना बढ़ाकर लौटा दिया था कि उसकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रवण मास की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण देव की पूजा करने से प्रारंभ करते हैं। पूजा के दौरान वह विधि रूप से उन केले के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग राखी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इसी दिन जनेऊ धारक
करने वाले व्यक्ति जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्यौहार को अम्बितम्ब भी कहा जाता है और इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उत्तम स्थल भी मणिबंध ही है। इस तीनों रेखाओं में दैविक, दैहिक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने और मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। इस प्रकार शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेव व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले व्यक्ति की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों में ऐसा मानना है कि मौली व राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से कीर्ति और यश की प्राप्ति होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से रक्षा तथा शिव जी की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली रक्षा सूत्र देवी और देवताओं के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे सारे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधा जाता है। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान देने से पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ। इसी तरह रक्षा बंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध होता है। यदि आपने राखी या मौली बंधन बांधा है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बंधन बांधने से हमारे पवित्र और शक्तिशाली बंधक होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क से बुरे विचार नहीं आते हैं और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख मिलता है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर तथा उसकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सलाह दिया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे आरके इंडियन मोटिवेशनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।